बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम अफेयर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, आपको पता है कि इस हर हफ्ते हम प्रोग्राम करते हैं करंट अफेयर पे। आज भी जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पर फ़्लड के ऊपर, कि फ़्लड कैसे शुरू हुआ और किस तरह हुकूमती इंतजाम थे, रेस्क्यू कैसे किया गया और जो रिहेबिलिटेशन है उसका क्या तरीक़ाकार जो है वो मैकेनिज़्म बनाया हुकूमत पंजाब ने। आज हमारे साथ गेस्ट हमारे मौजूद हैं कमिश्नर मुल्तान जनाब आमिर करीम ख़ान, क्योंकि आपको पता है शुरू से लेके एंड तक अभी तक जो है फ़्लड की सूरत हाल पे काम कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे उनकी अपनी ज़बानी कि उन्होंने क्या देखा, लोगों की ज़िम्मेदारी क्या थी, हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी थी, जो लोग फ़्लड एरिया में बैठे थे उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी किस अंदाज में पूरी की, इसी पर तफसीली गुफ्तगू होगी। आमिर करीम ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला सर। सर, मुल्तान की डेवलपमेंट पे भी बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे। आप जब से आए हैं आपकी मुल्तान में दूसरी तैनाती है, लेकिन सबसे पहले फ़्लड पे आ जाते हैं। फ़्लड सर शुरू हुआ था सियालकोट और नारोवाल से। मेरे ख्याल में मुल्तान आते हुए को 20 एक दिन शायद 15 दिन लग गए थे। तो आपने क्या इंतज़ामात किए, कैसे मैनेज किया, कैसे लोगों को निकाला, तफसीलन हमारे नाज़रीन को बताएं सर। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। मुल्तान डिवीज़न की 14 तहसीलें हैं, तो 11 के अंदर फ़्लड था। इस दफ़ा फ़्लड थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह था कि हमारे 3 जो दरिया है तीनों के तीनों प्रॉपर एक्टिव थे। चनाब भी एक्टिव था, रावी भी एक्टिव था और सतलुज भी एक्टिव था। जो डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की 3 तहसीलें थीं और डिस्ट्रिक्ट लोधरा की 2 तहसीलें थी, वो सतलुज के साथ इफ़ेक्ट हुई, और जो रावी था उसने इफ़ेक्ट किया है खानेवाल को। मियाँ चन्नू का इलाका था तुलंबा वाली साइड का, और इसी तरह कबीरवाला वाली साइड का था। कबीरवाला के अंदर फिर वो मिक्स होता है। कबीरवाला के अंदर हमारी एक जगह है कुंड सरगाना, वहाँ पे रावी और चनाब मिक्स होते हैं। ठीक है। वो फिर दोनों मिल के आगे मुल्तान सदर, सिटी, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल जब इन दरियाओं के अंदर पानी शुरू हुआ कैचमेंट एरियाज़ के अंदर, तो हुकूमत पंजाब की तरफ से हमें प्रॉपर वार्निंग का सिस्टम आया। हमने सबसे पहले इवैक्यूएशन की तरफ तवज्जो दी। ठीक है। तो रिवर बेड के अंदर जितने लोग रह गए थे उनको हमने इवैक्यूएट करवाया। कुछ लोग, आपको पता है कि हमारा कल्चर है, लोगों की रीत रिवाज है कि वो लास्ट टाइम तक रेजिस्ट करते हैं। जैसे वो आपकी लेकिन एक वीडियो भी वायरल हुई थी, एक जी बाबे को आप निकाल रहे थे लेकिन बाबा जाने को तैयार ही नहीं था। जी, वो एग्जैक्टली इस तरह हुआ कि मैं कबीरवाला में फाजल शाह का बंद विज़िट कर रहा हूँ। तो मैंने अपने असिस्टेंट कमिश्नर से पूछा, डिप्टी कमिश्नर भी साथ थी, कि एवैक्यूएशन कितनी हो गई है तहसील कबीरवाला की। तो मेरे असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि जी 90% हो गई है। तो मैंने कहा आज इसको 100% कर लें। संडे का दिन था वो। तो उसने मुझे कहा कि जी एक बाबा जी हैं, वो मैं 2 दफ़ा बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जा चुका हूँ, तो वो रजिस्ट करते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा वो किधर हैं बाबा जी? तो उसने कहा जी बंद के बिल्कुल साथ ही हैं। हार्डली हमें पैदल जाने में 2 मिनट लगे, चले गए। तो उन बाबा जी को मैंने रिक्वेस्ट की, वो फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। उस पर हमारे कुछ जर्नलिस्ट ने व्लॉग्स भी किया। वो जस्ट एक वीडियो क्लिप नहीं है, वो इफ्तिखार साहब एक ना रवैये की अक्कासी वो करता पूरी एक है, सोच है जो दरियाओं के अंदर सोच बैठे है। हैं। ठीक है। तो आपकी इस प्रोग्राम की वसासत से मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि दरिया के अंदर ना 3 तरह के शेड्स हमें नज़र आते हैं। ठीक है सर। एक वो लोग होते हैं जो अपनी चॉइस पे या किसी कंपल्शन की वजह से रिवर बेड के अंदर रह रहे हैं, और वो थोड़े से साहिब हैसियत होते हैं या समझदार होते हैं। उन्होंने अपना एक सेटअप रिवर बेड के बाहर भी बनाया मतलब होता है, सेकंड होम, वो सिर्फ सेकंड अपनी होम। लुक आफ्टर के लिए या फसलें शसलें या वो जो। जब उनको पानी की आमद का पता चलता है, अच्छा वो भी उन्होंने अपने फार्मूले रखे हुए हैं ठीक है। कि पानी जब इस लेवल तक आएगा तो हमने शिफ्ट कर जाना, वो शिफ्ट कर जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनका अपना कोई सेटअप नहीं है, सेकंड होम नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी तय किया होता है कि जब इस लेवल पे पानी आएगा तो हमने फ़लाँ अजीज़ रिश्तेदार और दोस्त की तरफ चले ठीक जाना है। है। हमारे फिर कैंप्स में वो लोग आते हैं जिनके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, नहीं होती। नहीं होते, जिनके पास या दरिया के अंदर रहना है या सरकारी कैंप्स या वगैरह। सरकारी। ठीक है। तो हमने पूरे जो उसके डिवीज़न हमारी 11 तहसीलें हैं, हमने यहाँ पे अपने फ़्लड रिलीफ कैंप्स बनाए। हमारे कोई 148 के करीब फ़्लड रिलीफ कैंप्स थे। हमने इस दफ़ा कोशिश की थी कि मोस्टली फ़्लड रिलीफ कैंप्स हम गवर्नमेंट की बिल्डिंग में बनाएं, क्योंकि साथ साथ पैरेलल आपको पता है कि वो बारिशों के स्पेल भी आ रहे हाँ, थे। साथ साथ चल रहे थे, बिल्कुल तो ऐसे है। हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग में बना दे ताकि वहाँ पे
कमरे परमानेंट भी जब तक बैठना हो बैठे। अवेलेबल होते हैं, बैठें। तो लोगों को हमने ये भी कहा कि हम आपको 3 टाइम का खाना भी देंगे और आपके जानवरों का भी बंदोबस्त करेंगे और उनको चारा भी देंगे और वंडा भी देंगे। और इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शंस बड़ी वाज़ेह थी कि आपने, ज़ाहिर है लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो बच्चों को दूध भी देना है, ठीक है, छोटे फल बच्चों के लिए, फल ताकि भी उनको हाँ, दें। ठीक है। और इवन बाज़ जगहों पे स्कूल लोगों ने खोल लिए टेम्परेरी तौर पे कि लोगों ने अब 3-4 हफ्ते रहना है, तो बच्चों को टेम्परेरी पढ़ाने की, बच्चों को तालीम पढ़ाने डिस्टर्ब का। ना हो, ठीक है। फिर मुल्तान से उस चीज़ का आगाज़ हुआ कि हमने बच्चों के लिए, जब हमें पता था कि अब लोगों ने 4 हफ्ते 5 हफ्ते यहाँ रहना रहना है, है, ठीक तो है। हमने उनके लिए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त भी किया, जंपिंग कैसल रख लिए, इस तरह खेल कूद का, ताकि वो बेहतर तौर पे ज़िंदगी गुजार सकें। तो वो हमने रिलीफ कैंप्स बनाए लोगों में, लेकिन लोग आखिर तक रजिस्ट करते रहते हैं। मुख्तलिफ उनकी वजूहात होती हैं, जानवरों की वजह से कि हमारे जानवर हैं, हालांकि हमने उसके लिए भी ऑप्शन दिया था। तो ये चीज़ें भी अब सरफेस पे आनी चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए। खैर, पानी जैसे जैसे आता गया, कोई एक जगह मुझे इफ्तिखार साहब नहीं मिली सर जहाँ पे किसी बंदे ने कहा हो कि हम तक इतला नहीं पहुँची थी। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, एक बंदा नहीं ये कह सकता कि मैं रिवर इत्तला नहीं बेड में मिली, मौजूद था ठीक है। और मुझे बिफोर टाइम वार्निंग नहीं दी गई ये कि सर पानी बशमूल आ आप रहा। जलालपुर भी कह रहे हैं? जलालपुर भी बात कर रहा अच्छा, हूँ। जलालपुर के अंदर तो ऐसे ऐसे वाक़यात देखने में आए हैं कि वो शायद ये मौका नहीं है बात करने का, लेकिन हल्का सा ज़रूर करूँगा इस पे बात कि लोगों ने हमसे ये एतराफ़ किया है कि हमसे गलती हुई है। जब गवर्नमेंट ने ऐलानात किए थे तो हमने अपने बच्चों पे, अपने जानवरों को, माल मवेशी को तरजीह दी। हमने पहले उनको इवैक्यूएट किया, हमें अपने बच्चों को इवैक्यूएट करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमने अपनी ड्यूटी थी वो हमने अदा की, लोगों को किया। तो लोग इवैक्यूएशन के टाइम आखिर तक रजिस्ट करते हैं। खैर, हमने लोगों को इवैक्यूएट कराया, अपने कैंप्स में लेके आए। कैंप्स के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत पंजाब की तरफ से वसाइल की कोई कमी नहीं थी। अच्छा, जिस तरह मैंने ठीक है। आपको बताया, 3 टाइम का खाना दिया। खाना, दूध, फ्रूट आप कह रहे और हैं? ऐसे मनाजर भी देखने में आए कि लोगों ने ये कहा, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहबा जब जलालपुर पीर वाला आई हैं तो उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किया, उनके साथ खाना खाया दोपहर का। तो लोगों से पूछा कि आपको दूध मिल रहा है, बच्चे से पूछा, उसने कहा जी मुझे मिल रहा है। उसकी वालदा से पूछा खाना मिल रहा है, तो मिल रहा है। फिर पूछा 3 टाइम का मिल रहा है, तो उसने कहा जी 3 टाइम का मिल रहा है। एक और ख़ातून साथ बैठी हुई थी, तो उसने कहा जी हमारे घर में हमें 2 टाइम का मिलता है। ठीक है, यहाँ 3 टाइम का मिलता 3 टाइम का मिल रहा है, तो वसाइल की कमी नहीं थी, हमने लोगों अच्छा को। सर, थोड़ी सी मैं यहाँ एक वजाहत करना चाहता हूँ। वैसे अमूमन बतौर जर्नलिस्ट मैंने फ्लड बड़े कवर भी किए हैं और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के विजिट भी देखे हैं। ये पहला मौका है कि आर्टिफिशियल कैंप नहीं बने। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप, शायद आप तो साथ थे जब सीएम साहबा कासिम बेला गई हैं, तो आपने और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मैडम इस कैंप में आए, तो मैडम ने कहा नहीं मैं इस कैंप में जाती हूँ। ऐसे ही ये ऐसे हुआ है ना? ऐसे ही मतलब इस दफ़ा प्लांटेड कुछ नहीं था। अमूमन होता ही है कि जब सीएम साहबा या मतलब कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो आर्जी कैंप लगाए जाते हैं सिर्फ टीवी को दिखाने के लिए। इस दफ़ा कहीं पे ऐसी शिकायत नहीं मिली। ऐसे, ये दुरुस्त आपने कहा है। और इसमें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से हिदायत भी थी पूरे पंजाब में, ठीक है, कि आपने, मैंने विज़िट करने हैं तो मेरे सामने आपने को फेक आदमी पेश नहीं करने, जैसे भी है जेन्युइन बंदे पेश करें। तो हमने कोशिश भी नहीं अच्छा की। ये एक नई रवायत है। हाँ, नई हालांकि रवायत है। अमूमन आपकी ब्यूरोक्रेसी करती ये है कि अपना सेफ साइड के लिए आर्टिफिशियल लोग बिठा के सब गुड दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन इस दफ़ा कहीं ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब चीफ मिनिस्टर साहबा मुल्तान तशरीफ़ लाई हैं तो एयरपोर्ट पे उनको CF करने के बाद मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि अब हम घर को नहीं जाएंगे, हम वापस उसी कैंप में जाएंगे। अच्छा, तो मैं और मेरा डिप्टी कमिश्नर, मेरा असिस्टेंट कमिश्नर, हम वापस उसी कैंप में आए ठीक है। जिसमें चीफ मिनिस्टर साहबा ने विज़िट किया था, ये देखने के लिए कि जो हमारे बारे में ख़दशात होते हैं वो दुरुस्त तो नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैंप भी अपनी जगह पे था, लोग भी था, लोगों के साथ मैं मिला भी हूँ। फिर मैंने उसी दिन बल्कि रात का खाना भी एक कैंप के अंदर खाया, मैंने और मेरे डिप्टी कमिश्नर ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश अच्छा की सर, है। आपने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया है, कभी पहले ऐसे हुआ है कि ओरिजिनल बिल्कुल जेन्युइन लोगों के साथ आप मिले हो जाके सीएम के हाँ, साथ? होता है, लेकिन उसमें कुछ आमेज़श हो जाती है। हो जाती लेकिन इस दफ़ा क्योंकि डायरेक्शंस भी बड़ी क्लियर थी
और सीएम साहबा की तरफ से डायरेक्शन थी भी, कोई फेक बड़ी कोई क्लियर थी, आर्टिफिशियल चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से थी और चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी थी। अच्छा हाँ, बड़ा उनका कैटेगोरिकली था कि जहाँ भी विजिट होता था अच्छा उससे पहले आप कह लें एक तरह से कॉन्शियस कर दिया जाता था ठीक है चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि जी कोई जो जेन्युइन है वो दिखाएं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहबा के आने का मकसद ये था कि वो एक्चुअल चीज़ें देखना चाह रही ठीक थी, है फेक चीज़ें नहीं देखना चाह रही थी। अच्छा, वो मेरी नज़र में वो इसलिए देखना चाह रही थी क्योंकि उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी थी। ठीक है वो चाहती थी कि मैं ऑन ग्राउंड जाके देखें कि किस लेवल की ये आफत आई है, कुदरती आफत है, ताकि उसके मुताबिक उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर डिसीजन अच्छा सर, मेकिंग फिर करनी जब थी। जलालपुर आई तो उन्होंने इतनी बड़ी आफत देखी तो उन्होंने अपनी आधी कबीना यहाँ छोड़ दी। मतलब सीनियर सूबाई वजीर हमने देखा मरियम औरंगजेब साहबा, वो मतलब रात गए तक सिलाब जदगान के साथ आपके साथ मौजूद थी। उसका सुना है कि वो भी बिल्कुल जेन्युइन मतलब वज़रा बैठे वो थे। आपकी मेहरबानी इफ्तिखार साहब कि आप इस तरह की चीज़ों को भी छेड़ रहे हैं। जनरली हम ना मीडिया के अंदर जो ख़राबियाँ होती हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, किसी की तारीफ़ या तौसीफ़ करना शायद इतना अच्छा अमल नहीं समझा जाता। हालांकि होना ये चाहिए कि होना अगर भी तनकीद चाहिए, बनती तो वो भी करें, वो भी अगर कोई करें, तारीफ है तो वो भी दोनों करनी करनी चाहिए ना। चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि चीफ मिनिस्टर साहबा जब जलालपुर आई हैं तो सीनियर वज़ीर साहबा ने उधर अपने आप को वॉलंटियर किया कि जी मैं इधर रुकूंगी। ठीक है उनके साथ ख्वाजा सलमान साहब थे जो मिनिस्टर स्पेशलाइज हेल्थ हैं, मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर साहब थे, मिनिस्टर CNW सुहेब भरत और मिनिस्टर इरीगेशन काजम पीरज़ादा। ये उधर ही जलालपुर पीर वाला स्टेशन हो गए हैं। ठीक है और ऐसे मंज़र भी इन आँखों ने देखे हैं कि सीनियर मिनिस्टर और ये सारे वज़रा जिनके मैंने नाम लिए हैं, क्योंकि उस वक्त इवैक्यूएशन हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। तो जहाँ से वो इनायतपुर रोड के ऊपर हमारा कैंप लगा हुआ था, बड़ा कैंप जहाँ से कश्तियाँ जा रही थी 11, 22 की, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे थे कि हम अपने प्यारों को, हमें कश्ती मिले और ले आए। तो लोग भी ज़मीन पे बैठे थे। तो ये सारे मिनिस्टर्स बशमूल सीनियर मिनिस्टर ये ज़मीन पे बैठे हैं सड़क अच्छा पे, बिल्कुल उनके साथ बैठ के बात की है। फिर कहीं किसी ने को वो फोल्डिंग चेयर होती है वो ला के दे दी है सीनियर वज़ीर साहबा को और ख्वाजा सलमान साहब को। तो वो मुझे याद है कुछ 7:30 8 बजे सुबह का टाइम होगा। ये दोनों मिनिस्टर्स रात को 7:30 8 बजे तक, आप कह लें फेयरली 12 घंटे अच्छा मुसलसल उन दो फोल्डिंग चेयर्स पे बैठे रहे। ठीक है इन्होंने एक लम्हे के लिए अपनी चेयर से उठ के नहीं गए ठीक और है। बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो साथ खड़े थे इनके, और सिर्फ इन दो की कुर्सियां थी बस। बस ठीक है वो भी कहीं से बहरहाल 11, 22 की हाँ, किसी उनके गाड़ी में होंगी जी। फोल्डिंग चेयर पड़ी होती थी ठीक है जो हम कैंपिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मुसलसल बैठे हैं, मुझे नहीं याद पड़ता, मैं भी उधर ही था, एक लम्हे के लिए उठ के गए हों, को खाने के लिए रेस्ट की हो, उधर ही बैठे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं और कोई एक आध दफ़ा कोल्ड ड्रिंक पी होगी उन्होंने। तो जब ये जज्बा हो तो जाहिर है फिर चीज़ें और बेहतर होती हैं। अच्छा सर, आपने अपनी सर्विस में ऐसा जज्बा मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं या हमने देखा ये मंजर, कभी कोई एक्सपीरियंस मैं आपसे सच बात करूंगा कि इतने लंबे अरसे तक सीनियर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स का बैठना नई बात थी मेरे लिए। एक हमने हफ्ता से ज़्यादा वो आपके हाँ, साथ यहाँ रही मेरे ख्याल में। फिर यहाँ रही, फिर अलीपुर अलीपुर चली गई जी। और जब ये पब्लिकली बैठी हुई थी तो गर्मी के दिन थे वो, शदीद और हबस थी, कोई बिल्कुल ऊपर शामियाना नहीं था, कुछ सायादार नहीं जगह थी, धूप है और इसमें आपकी स्किन भी बर्न हो रही है। तो लेकिन वो बैठे रहे हैं। तो उससे ज़ाहिर है जब सीनियर लीडरशिप आती है तो फिर सिविल सर्वेंट्स को बाकी जो नीचे ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आता है उनको भी जज्बा मिलता है ठीक है कि हमने भी काम करना है। तो एज ए टीम जो मैंने देखा कि सीनियर मिनिस्टर और सूबाई वज़रा के आने से ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान और डिपार्टमेंट 11, 22 एफिशिएंसी बढ़ गई ना मेरी सबकी। टीम जो मेरा सबकी DC, मेरे efficiency बढ़ SC, गई। सारे लोग जो है ना, पुलिस, इरिगेशन, सब ने एक टीम की तरह काम किया। वो आपकी भी एक तस्वीर वायरल हुई जहाँ पे वो आप बैठे थे, इरफान काठिया साहब जो इसके DG हैं, PDM, आप डिप्टी कमिश्नर, वो भी किसी अंदर के इलाके की थी शायद। वो हमारा इवैक्यूएशन का पॉइंट था, उमरपुर एक जगह थी जो हमारा चनाब का बंद है, वहाँ पे थी। हम पहले वहाँ पे इवैक्यूएशन करवा रहे थे।
तो वो बस चारपाई रखने की एक जगह थी और बाकी हमारे सारा पानी था और हमारे सामने कश्तियाँ चलती थी, लोग जाते थे, वो था। फिर वहाँ से हमने शिफ्ट किया था क्योंकि वो बंद के अंदर बलोचवा जगह थी हमारी ना चनाब को, उसमें शगाफ आ गया था। ठीक है। तो इसी तरह था। अच्छा सर, ये जैसे मैंने बात की, क्योंकि अगर यूँ कहा जाए कि पंजाब में वैसे तो 28-30 अजला जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो आपका डिवीज़न हुआ है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपके डिवीज़न के चारों अजला, चारों अजला में 2 अजला चनाब और रावी से, 2 सतलुज से शदीद डिस्टर्ब हुए हैं। ऐसा ही है। अच्छा सर, ये जो 20 दिन 15 दिन पहले ये फ्लड की फोरकास्ट थी, जलालपुर में आप समझते हैं कोई कोताही हुई है? इतना पानी जो हुआ इकट्ठा हुआ है, जलालपुर का केस क्योंकि थोड़ा मुल्तान सा ठीक गुजर गया, कबीर वाला आपका ठीक गुजर गया, देखिए अंदर तो तबाही हुई लेकिन बाहर नहीं हुई, लेकिन जलालपुर में तो सर जो दरियाई इलाका है उसके बाहर भी लोग बड़े मतलब परेशानी का शिकार हुए। जलालपुर का ना थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। एक तो इफ्तिखार साहब, जलालपुर उन चंद तहसीलों में शामिल है पंजाब की जिनको ना 3 दरिया हिट करते हैं। ठीक है जिस तरह आपको मैंने बताया कि कबीर वाला से रावी और चनाब मिक्स होते हैं जी सर, 2 ये इकट्ठे हो गए और फिर वो उधर से सतलुज जाते हैं, सतलुज इकट्ठे आ गया होते हैं। लोधरा से। जी सर। और ये अब सितम ज़रीफ़ी देखें कि वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो इस तीनों दरियाओं के पानी को रोक सके। ठीक है। और यहाँ पे मैं ज़रूर एक आपको वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि चनाब के पानी से जलालपुर शहर कैसे बचा। ठीक है। जो आपको मैंने बताया कि मुल्तान डिवीज़न की 14 में से 11 तहसीलों में सैलाब था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से ना जो सिटी का एरिया था ना वो कहीं पे इन डेंजर नहीं था। बाकी सारा रूरल एरिया था सारा। रूरल एरिया था, मतलब बुरेवाला में, विहाड़ी में, मैलसी में, कबीर वाला, लोधरा, ठीक है। कैरोड पक्का, मियाँ चन्नू, इवन मुल्तान सदर, सिटी, शुजाबाद, इनमें से कहीं भी सिटी को ख़तरा नहीं था। ठीक है। जलालपुर पीर वाला यूनिक केस था कि इसमें 2 दफ़ा शहर को ख़तरा हुआ, 1.25 लाख की आबादी को। ठीक है। चनाब के पानी से हमने कैसे बचाया, वो अल्लाह ने हमारी मदद की। इसका उसमें आपको आइडिया था कि जलालपुर तक पानी आ जाएगा शहर? नहीं, बिल्कुल अल्लाह आपको ये था कि दरिया के अंदर जो है अंदर बेट के रहेगा, अंदर रहेगा, अंदर बाहर नहीं रहेगा, निकलेगा। अंदर रहेगा। ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारी मदद कैसे की कि 28 या 29 अगस्त को जब पानी का ज़्यादा ज़ोर डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में बंद बोसन वाली साइड पे था, एंटर हो रहा था, यानी कि तहसील सदर के अंदर हम एंटर हो ज़्यादा रहा था एंटर हो रहा था, ठीक है सर। तो उस उस वक्त दौरान आपका फोकस हेड मोहम्मद वाला और हेड शेरशाह मोहम्मद था। वाला शेरशाह था, जी सर। मतलब मुल्तान सिटी और सदर था। तो अभी सतलुज का पानी जो अहमदपुर शर्किया वाली साइड के मवाज़ियात हैं जलालपुर पीरवाला के, थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ था। आप ठीक कह है। ले आधा आधा फुट मतलब पानी प्रेशर हो। नहीं था। बिल्कुल नहीं था, ठीक बिल्कुल है। नहीं था। तो मैंने ऐसे ही, जिस तरह बंदा नहीं होता कि इन एडवांस, क्योंकि अल्टीमेटली एक विजिट तीनों कर किया दरियाओं जाए, के ठीक है। पानी ने जाना था जलालपुर पहला, तो ख्याल आया कि एडवांस विज़िट कर लिया जाए। तो मैं इफ्तिखार साहब उधर जाता हूँ, मेरे डिप्टी कमिश्नर भी मेरे साथ हैं, तो हम 2-4 देहात में हमने वो देखा। जलालपुर का विजिट किया जलालपुर शहर नहीं हमने देखा, ठीक है। देहात को देख के तो ऐसे ही मतलब गैर इरादी तौर पे हम शहर की तरफ आ गए। तो वहाँ आके हमने देखना शुरू किया कि अगर पानी आए तो किधर जाएगा। ठीक है। तो लोगों ने नहीं, मेरा फिर बताया, सवाल, आपको आइडिया था कि शहर में पानी आ सकता है? नहीं कोई आइडिया नहीं था, आप वैसे सोच रहे हैं? वैसे ही ठीक है, ये मुमकिन है शायद आ जाए। गैबी मदद है ठीक है। कि मौका देख रहे हैं और शहर के अंदर आ जाते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो लोग बताना शुरू करते हैं कि जी अगर इस लेवल का फ्लड आएगा, हमारे अपने एहलकार भी थे रेवेन्यू के, इरिगेशन वालों से टेलीफोन पे तस्दीक की कि अगर इस लेवल का फ्लड आए तो जलालपुर शहर को, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ख़तरा है। जो मैं उसको कहता हूँ ना कि अल्लाह ताला ने गैबी मदद की, कि उधर मौके पे खड़े खड़े बतौर कमिश्नर मैंने एक्सियन हाईवे को कॉल की, ठीक है। क्योंकि मशवरा ये हुआ कि अगर शहर के साथ जो रोड थी, जिसको आप आउटर रोड कह लें, जी ठीक है सर। एक किस्म का बाईपास कह लें, उसके गिर्द अगर कोई 8 किलोमीटर का मट्टी लगा के बंद बना दिया जाए तो चनाब के पानी से बचत हो जाएगी। जनाब का पानी जलालपुर शहर में शहर में नहीं होगा, बच जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। मौके पे लोगों ने बात की, हमने एक्सेप्ट कर ली, टेलीफोनिकली एक दो पूछा इरिगेशन को लोगों से, उन्होंने कहा ये बात जो ठीक है, मुतलका लोग थे आपके, उधर ही खड़े खड़े डायरेक्शन दे दी। ठीक है। और उस सेक्शन का भी कमाल ये है कि उसने भी आगे से ये नहीं कहा कि सर ये 8 किलोमीटर का बंद है, कोई इन राइटिंग अप्रूवल दे दें, कोई करोड़ों रुपया लगेगा, मैं अपने सेक्रेटरी से पूछ लूँ। उसने बंद बनाना शुरू कर दिया और 5 से 7 दिन में ये बन गया। अच्छा। उस वजह से चनाब के पानी से आज के दिन तक
जलालपुर आपका सिटी बचा है। और ये आपने बनाया हिफ्ज़ मातकद्दुम था? बिल्कुल, मतलब ये इससे पहले कोई बंद नहीं था? कोई नहीं था बंद। ठीक है, सड़क के साथ मट्टी लगा के ठीक है। कुछ 7-8 फुट हमें मट्टी लगानी पड़ी और अगर बांध ये बांध ना होता तो शहर तो फिर उड़ गया था आपका? उड़ गया था। एग्जैक्टली 7.5 किलोमीटर। अच्छा, तो ये एक दफ़ा शहर को बचाया। दूसरी दफ़ा 14 या 15 सितंबर की बात है कि आपने देखा हुआ है वो सारा इलाका कि मोटरवे M5 के पैरेलल गिलानी जी एक्सप्रेस सर, है, जो वो भी NHA की पुरानी रोड है, जी सर, पुरानी NHA। रोड है। इन दोनों के दरमियान में बाज़ जगहों पे 15 मीटर का भी फासला है, बाज़ जगहों पे 1000 मीटर का कहीं भी है, करीब हो जाता है, 500 कहीं मीटर थोड़ा भी सा है। दूर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे है। तो 14 तारीख थी और हमें रात को पता चलता है कि वो जहाँ पे फासला कम है मोटरवे का और गिलानी एक्सप्रेस वे का, वहाँ से मोटरवे की जो कलवर्ट्स हैं, एनिमल क्रीप्स हैं, उनके अंदर से पानी प्रेशर से निकल रहा है और वो गिलानी एक्सप्रेस वे की इरोजन कर रहा है। अच्छा, हमें फिर ख़तरा पड़ गया ठीक है। कि पहले हमने चनाब के पानी से बचाया था, अब अब ये ये सतलुज का है, पानी ये है, सतलुज का है, ठीक है। सतलुज का पानी करेगा। अगेन मौके पे चले गए, मौके पे जाके देखा तो NHA वाले काम कर रहे थे, लेकिन वो इरोजन रुकनी थी। वो तकरीबन ना 1 किलोमीटर स्ट्रेच पे इरोजन थी, ठीक है, डिफरेंट पॉकेट्स में सीपेज हो रही थी, सीपेज हो रही थी। और ठीक है। पानी क्योंकि वो प्रेशर से निकल रहा था ठीक है, और उसको इरोजन कर रहा था, टर्बुलेंस के साथ पानी आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी पत्थर अभी जो है ना वो चला हुआ है। ठीक है। तो वो जाहिर है मुझे जहाँ से अंदाज इन्होंने मंगवाया था, सखी सर्वर से, ठीक है, सही है। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो अभी काम लेट है। तो वहीं पे जो मेरे काउंटर पार्ट हैं RPO साहब भी मौजूद थे, CPO भी थे, मेरे डिप्टी कमिश्नर भी थे। उधर ही खड़े खड़े हमने एक फ़ैसला किया कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर या इवन लोधरा के अंदर कहीं भी जो पत्थर का जो ट्रक आपका होगा, डोमेन जो थी, डोमेन थी, ठीक है, इसके लिए पत्थर बड़ा चाहिए होता है, जिसको ये टेक्निकली बोल्डर कहते हैं, गोल्डर, हाँ जी, वो जो गोल सा होते हैं, बड़ा बड़े होता है साइज़ का। तो उधर ही खड़े खड़े फैसला किया कि इस डिवीज़न के अंदर कहीं भी बोल्डर का ट्रक गुजरेगा, कहीं और जा रहा है, किसी और का कहीं है, जा रहा अच्छा, है, तो वो इधर आएगा। ठीक है, क्योंकि मकसद अगेन फौरी तौर जलालपुर पर शहर को बचाना बचाना था, था, ठीक है। 1.25 लाख की आबादी को बचाना था। तो इसलिए बाज़ औक़ात ये आपके नाजरीन के लिए ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बाज़ औक़ात ऑन साइट फैसले डिसीजन करने करने पड़ते हैं, जाहिर बात है। क्विक अगर डिसीजन नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाता। नुकसान हो जाता अगर है। ये एक रात आप ये पत्थर न मंगाते तो वो तो आपकी गिलानी रोड तोड़ गई थी। मैं NHA के उस अफसर का नाम नहीं आपको बताऊंगा, सीनियर अफसर है और जिसकी ये जुरिस्डिक्शन थी वो सारा एरिया, उसने मुझे सुबह एक एतराफ़ किया। उसने कहा जी रात हमें शायद बुरा लगा कि जितनी सख्ती आपने आके मौके पे की, थोड़ा सा सख्त लैंग्वेज में भी हमसे बात की, लेकिन आपकी वो सख्ती और ये जो पुलिस के साथ मिलके आपने एक्शन किया हमारे काम आ गई। सर वो कितने ट्रक इकट्ठे हो गए जो आए? 49 जो आपने ज़बरदस्ती लिए जी, 49 सुबह तक आ लोगों गए के थे, लोगों मतलब इनमें के आपका कोई नहीं आ नहीं, रहा था? उसमें वो भी थे, अच्छा, वो भी थे, वो भी थे। अच्छा, ठीक है। तो वो जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ ना, वो सीनियर अफसर ने NHA के कहा, उसने कहा सर अगर आप सख्ती ना करते और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ना लेते तो मंडे की सुबह को यानी कि अगले दिन 2 या 3 ट्रक अनलोड हो रहे होने थे, सिर्फ जबकि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि रात में 28 ट्रक हमें बोल्डर के मिले। अच्छा, वो तो फिर आपको पता है वो टूट जाती सर। अगर वो देखें ना 3 ट्रक अनलोड हो रहे होने थे तो सारी रात, इसका मतलब है कोई एक्टिविटी नहीं होनी थी उस इरोजन को रोकने के लिए। सीपेज और हो रही थी, सीपेज और होनी थी। सुबह जब वो ट्रक आने थे तो उस वक्त रिक्वायरमेंट शायद बन जानी थी कि सीपेज को रोकने के लिए 60 ट्रक इरोजन 60 चाहिए। हाँ, ठीक है। तो 60 ट्रक ने जब आना था, अगर हम उसी प्रोसेस में चलते, मौके पे एक सख्त फैसला ना करते, फिर गया था जलालपुर, तो जलालपुर पीर वाला सतलुज के पानी से चला गया था। ठीक है। पहले आपने चनाब से बचाया, फिर ये सतलुज आ गया। तो ये 2 दफ़ा हमने इसीलिए मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर इसलिए जलालपुर था हाईलाइट हुआ कि शहर को ख़तरा था, बाकी किसी जगह पे शहर को इस तरह ख़तरा नहीं था। अच्छा सर, ये बंद का बड़ा एक मसला चला है, मतलब आपको पता होगा DSP साहब ने लेटर भी लिखा ये बंद तोड़ा जाए, पब्लिक की डिमांड भी थी बंद तोड़ा जाए, जिसको गिलानी बंद भी कहा जाता है। फिर CM साहब आई तो लोगों की डिमांड हुई कि इसको तोड़ा जाए, फिर CM साहबा ने उसका हुक्म शायद दिया लोगों की डिमांड पे। उसकी क्या वजह थी? अभी तक लोग कहते हैं कि कुछ सियासी लोग हैं, उनकी ज़मीनें बचाई जा रही थी। ये नाजरीन को बताएं ताकि इबाहम दूर हो। नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि हमने
चनाब के पानी को रोकने के लिए, जलालपुर शहर को बचाने के लिए एक बंद बना दिया सड़क के साथ ना। ठीक है, वो जो आप 7 किलोमीटर, आपने 8 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर एग्जैक्टली। इस दौरान एक डेवलपमेंट होती है। अभी आपको मैंने थोड़ा टाइम बताया कि उमरपुर एक जगह थी चनाब के ऊपर, चनाब का प्रॉपर सरकारी बांध था, उसके ऊपर से हम इवैक्यूएशन करवा रहे थे। हमारी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, ट्राले भी आ रहे हैं, कश्तियाँ भी आ रही हैं। वो अचानक ब्रीच हो जाता है। बलोचवा जगह का नाम है, वहाँ से चनाब का जो बंद है ब्रीच होता है, तो पानी अगेन जलालपुर पीरवाला की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है सर। तो उससे ये था कि वो जो चनाब का पानी था उसका खदशा ये पैदा हुआ कि ये पानी का लेवल रेज हो जाएगा, गो कि वो उस तरह नहीं आया। वो लेकिन आपको इस बात का खदशा था। वो अनायतपुर, अगर आप उसको देखना चाहें कि अनायतपुर रोड के एक साइड पे अलीपुर सादात है, पानी वो ज़्यादा उस साइड पे आया। अनायतपुर रोड के दूसरी साइड पे वो सारा हमारा बंद बना हुआ था, तो जहाँ के अंदर चनाब का रिवर का पानी था। दूसरा ये था कि ये लोगों का ख्याल था कि अगर ये हमने ज़्यादा देर तक पानी को फ्लो को ना रोका तो ये चनाब का जो हमने बंद बांधा हुआ है टेम्परेरी तौर पे, ये ब्रेक हो सकता है और ख़तरा आ जाएगा। उस प्रेशर को रिलीज़ करना चाहिए था। ठीक है। जब चीफ मिनिस्टर साहब आई हैं तो लोगों ने बिल्कुल मुतालबा किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि इसका फ़ैसला एक्सपर्ट्स करेंगे। ठीक है। वो फिर इरीगेशन के, NHA के, हाईवे के, इनके एक्सपर्ट बैठे। ठीक है। उन्होंने ये फैसला किया कि जो गिलानी एक्सप्रेस वे है ना, उसको फ़लाँ जगह से प्लान्ड ब्रीच करना चाहिए, बजाय कि ये अचानक ब्रीच हो जाए। क्योंकि सतलुज का पानी मोटरवे की डिफरेंट कल्वर्ट्स के ज़रिए से नीचे से आ रहा था और गिलानी एक्सप्रेस वे को हिट कर रहा था। ठीक है। गिलानी एक्सप्रेस वे अगर अपनी मर्जी से टूटती तो वो अगेन शहर को ख़तरा था। ठीक है। तो इसलिए एक्सपर्ट्स की राय से कंसेंसस के साथ जिस जगह की उन्होंने निशानदेही की, उस जगह पर उसको गिलानी एक्सप्रेस वे को बंद नहीं था, वो रोड को तोड़ा गया। उससे ये था कि उससे पीछे मोटरवे थी और मोटरवे के अंदर जब मोटरवे बनी है तो उसके अंदर 6 बैटरी कल्वर्ट्स रखी गई थी। ठीक है। आपके इल्म में होगा किसी दौर के अंदर ये ब्यास भी, हाँ जी, सुख ब्यास, यही रास्ता है जी सर, सुख ब्यास। हाँ जी सर। तो उस वक्त शायद जो हमें एक्सपर्ट ने बताया है कि शायद उन्होंने जब सड़क बनानी थी, सुख ब्यास भी इधर ही जाके इधर से, तो ये जगह थी, तो ये आप कह लें कि स्ट्रॉम वाटर के लिए। ठीक है। और उस सुख ब्यास को जेन में रखते हो कि अगर कभी दरिया का पानी आ जाता है तो इधर से गुजरेगा, तो वहाँ से फिर पानी गुजर के और जो गिलानी एक्सप्रेसवे को तोड़ा गया था वहाँ से फिर चनाब में, और चनाब का मतलब आप समझते हैं कि कोई सियासी बिल्कुल प्रेशर दबाव नहीं था? जीरो। अच्छा, एक बात ये भी है, लोग कहते हैं जी किसी के कहने पे, किसी ताकतवर बंदे के कहने पे बांध, जिस तरह सिंध की बातें होती हैं, ऐसा पंजाब में कहीं हुआ? आप क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका आप गए। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ठीक है। कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। ठीक है। और मतलब अगर मैं लफ्ज़ यूज़, अगर होता भी तो हमने उसको मानना नहीं था। ठीक है। लोगों ने हेड मोहम्मद वाला के हवाले से भी ये अफवाहें फैलाई, शेरशाह के हवाले से भी अफवाहें फैलाई, तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमने ये डे 1 से डिसाइड किया था कि इसका फ़ैसला एक्सपर्ट्स ने करना है। ठीक है। एक्सपर्ट्स अगर हमें कहेंगे तो ब्रीचेस करेंगे, एक्सपर्ट कहेंगे नहीं कहेंगे तो नहीं ब्रीचेस करेंगे। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल, फिर भाली की तरफ आते हैं। ये मोटरवे जो ब्रीच हो गया है, अब मोटरवे को बनने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि लोगों का ये बड़ा इंटरेस्ट है इस काम में, क्योंकि लोगों का आना जाना है। एक तो ये नाज़रीन को बता दें, फिर वो कितना है मतलब टूटा है और कितना टाइम लग जाएगा इसको? मोटरवे का जो टूटना है वो इस वजह से हुआ है कि एक प्राइवेट हमारा जो है ना वो ज़मींदारा बंद है, दरिया के अंदर बना हुआ है। हमारा मौज़ा है जलालपुर पीरवाला का जो सतलुज वाली साइड को केटर करता है, उसको नौराजा बुट्टा कहते हैं। नौराजा, जिसका बंद भी टूट गया था, नौराजा बंद। वो ज़मींदारा बंद था, सरकार ने नहीं बनाया हुआ था, ओवर द ईयर्स बना, वो किलोमीटर्स के ऊपर बंद है। ठीक है सर। तो वो टूटता है, वो टूटा है तो सतलुज का पानी मोटरवे के साथ आना शुरू हो गया है। ठीक है। और ये तकरीबन पानी फैला हुआ है तकरीबन 15-20 किलोमीटर के ऊपर, मोटरवे के साथ साथ। मोटरवे के साथ साथ जब आप अहमद जाते हैं मुल्तान से सक्कर की तरफ, जी सर, तो आपके लेफ्ट साइड पे ये खड़ा है पानी, पॉन्डिंग हुई है इसकी। ठीक है। तो अब निकलना शुरू हुआ है? अब निकलना, उसकी वजह कि हमने उसको नौराजा बुट्टा वाला जो बंद था,
4 ब्रीचेज हैं उसकी, बल्कि 5 हैं। ठीक है। उन ब्रीचेज को बंद करना शुरू किया है। ठीक है। पहले उन ब्रीचेज को बंद करने के लिए आपको पानी में रास्ता बनाना पड़ा, वो रास्ता बना, और हमारा टारगेट ये है कि 3 तारीख तक ठीक है। हम उन सारी ब्रीचेज को बंद कर लेंगे। अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ 3 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर मतलब तक, आज से अगले 2 दो दिन दिन बाद। बाद, ठीक है। तो उसमें से जो 2 मेन ब्रीचेज है ना वो बंद हो गई हैं। ठीक है। उस बंद होने का ये फ़ायदा हुआ है कि आज एग्जैक्टली चौथा दिन है और पानी जो पॉन्डिंग हुई थी पिछले को 3-4 हफ्तों से, वो कम होना शुरू हो गई है। ठीक है। तकरीबन को 1.5 फीट से भी पानी नीचे चला गया पॉन्डिंग का। अच्छा, पानी कम हो रहा है। पानी, ठीक है। तो वैसे तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 4 अक्टूबर तक का टाइम मांगा है कि 4 अक्टूबर को वो नौराजा भुट्टा की सारी ब्रीचेस बंद करेंगे। फिर वो 5 तारीख को देखेंगे कि जब ब्रीचेस बंद हो गई हैं तो अब मोटरवे की कलवट से पानी किस स्पीड से जा रहा है। ठीक है। फिर हमें 5 या 6 को वो एग्जैक्टली बताएंगे कि ये जो 30-35 हज़ार एकड़ पे पॉन्डिंग हुई है वो कितने दिनों में ख़त्म होगी। मेरा अपना ख्याल है एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन कि वो 5 या 6 को हमें बताएंगे कि 2 हफ्ते मज़ीद लगेंगे, क्योंकि जिस तरह आपको मैं बता रहा हूँ कि पिछले 4 दिनों में ड्रास्टिकली कम हुआ है। ठीक है, 1.5 फुट तक डेली इंचेस के हिसाब से कम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये 15 और 20 अक्टूबर के दरमियान में ये पानी कम क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो नहीं होगा, ये जो जितना निकलना जितना वो सर्विस लेवल देखेंगे ना, ठीक है, जिस सर्विस लेवल पे मोटरवे की कलवट से पानी जाता है वहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर तो जाना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो फिर ये अपना काम NHA वाले शुरू करेंगे। मतलब इसका फिर टाइम ज़्यादा लगेगा आप कहते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर हम 15-20 अक्टूबर को शुरू करते हैं तो उससे आगे मजीद आप कह लें को 1.5 महीना लग जाएगा। 1.5 महीने, मतलब 2 महीने का है। 2 महीने, क्योंकि इसमें ये समझने वाली बात है कि ये तकरीबन ना 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है मोटरवे का जो अंडर स्ट्रेस आया है। अच्छा, ये 2.5 किलोमीटर को 2.5 आपने किलोमीटर सारा में दोबारा से हाँ उसमें देखेंगे। देखिए, ठीक है। उसमें 73 इनकी कलवर्ट्स हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर है। ठीक है। उसमें से 5 ब्रेक हुई थी। ठीक है। उन ब्रेक होने के ऊपर फिर वो ब्रीचेज आई हैं मोटरवे की ना, लेन टूटी है। तो वो अब NHA के एक्सपर्ट्स इसमें फ़ैसला करेंगे। हो सकता है वो एक फ़ैसला ये करें कि रिपेयर करने के बाद कुछ अर्सा हैवी ट्रैफिक ना चलाएं। ठीक है, मतलब बड़े हैवी ट्रक्स रखना जाए, क्योंकि उन्होंने इसको असेस करना है। ठीक है, कि मट्टी बैठ ना जाए। तो वो एक्सपर्ट्स इसका फैसला करेंगे। अच्छा सर, कमिश्नर साहब ये आप बताएं, ये फ्लड की तो सूरत हाल सारी आपने बता दी, अब अगला काम है बहाली का। बहाली कैसे होगी? लोगों के शुकूक व शुबात, लोगों की बातें ये तो होती रहती हैं, क्या मैकेनिज़्म है? और ख़ास तौर पर जो मुतासरीन हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है? वो कैसे मतलब अपने आप को, मतलब आप तक या आपके जो इदारे हैं या जो आपने कमेटी बनाई है उन तक सर्वे टीम तक कैसे पहुँचें, या सर्वे टीम खुद जाएगी? पूरे पंजाब के अंदर जो है ना वो सर्वे टीम बन चुकी हैं, मुल्तान डिवीज़न में भी बन गई हैं। ठीक है सर। तो हमारे क्योंकि बाज़ तहसीलों के अंदर पॉन्डिंग लेट ख़त्म हुई है, अभी भी हो रही है बाज़ तहसीलों में, तो हमने ये आप कह लें कि 28 तारीख से काम शुरू किया है हमारा। ठीक है। और टीम के अंदर एग्रीकल्चर का एक नुमाइंदा है, लाइफ स्टॉक का है, हमारा रेवेन्यू का पटवारी है, और एक पाक फ़ौज का नुमाइंदा है, और एक अर्बन यूनिट का है। ठीक है। जिसके पास ये गैजेट्स वगैरह होंगे, सेटेलाइट इमेजरी, इन चीज़ों को देखेगा। तो ये एक टीम तश्कील पाती है। तो ये फिर अब ख़ुद जा रहे हैं लोगों के पास ना। ठीक है। एक एक घर, एक एक मौज़े जाएंगे और वहाँ पे लोगों की जो फसलों का नुकसान है उसकी असेसमेंट करेंगे। अगर कोई ह्यूमन लॉस हुआ तो उसको, लाइफ स्टॉक का लॉस हुआ तो उसको करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर का 4 मेजर लॉसेस को इन्होंने कवर करना है कि घर पार्शली डैमेज हुआ है, पूरा फसलें कैसी डैमेज हुई हैं, जानवर हैं। ठीक है। तो ये भी हमने बाय एंड ऑफ अक्टूबर इसको मुकम्मल कर लेना है। जो हमारा PDM में उसने बाकायदा गाइडलाइंस दे दी हैं लिख पढ़ के कि आपके क्या पैरामीटर्स हैं, चेक लिस्ट क्या है कि आपने जब किसी घर पे जाना है, किसी मौज़े में जाना है, किसी गांव में जाना है, तो कौन सी चीज़ें आपने देखनी हैं। फिर वो डेली उसको मतलब एक पोर्टल पे अपलोड हो रही हैं। ठीक है। उसका सुपरवाइजरी मैकेनिज़्म है, उसको असिस्टेंट कमिश्नर भी चेक कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर भी चेक कर रहे हैं, हम भी उसको देख रहे हैं, साथ साथ ना इवैल्यूएशन हो रही है। तो अगर इसके बावजूद भी अगर कोई आदमी खुद से रब्ता करना चाहता है, कोई बंदा अगर मिस हो जाता है, आपकी सर्वे टीम वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। असिस्टेंट कमिश्नर मुतल्लिका, मतलब वो अपना AC साहब के पास जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, बता सकता है कि मेरा सर्वे नहीं हुआ। AC जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर है जब इस तरह की इफ्तिखार साहब असेसमेंट्स होती हैं, सर्वे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को गिला रहता है कि जी मेरी 4 एकड़ फसल थी, इस
लेवल की थी तो उसकी असेसमेंट की गई है, लोगों को खदशा रहता है। तो इसलिए हमने वो एसी की सरबराही में वैसे भी ग्रीवियस रेडिसल कमेटी बन गई है अच्छा, कि अगर किसी को शिकायत है शिकायत तो वो दर्ज तो करा वो सकते ज़रूर हैं। कर सकता है। और एक और काम नया हुआ है, वो भी मैंने पहले नहीं देखा, कि जिन लोगों ने सर्वे करना था उन लोगों से चीफ मिनिस्टर साहबा ने खुद हलफ लिया है। हलफ लाहौर लिया में है, वेरी गुड, ये नई खबर वो है। हज़ारों लोग थे अच्छा, और कि भाई कोई झूठ नहीं बोलेगा, गलत नहीं खुद भी होगा। हलफ दिया है और उनसे भी लिया है। अच्छा, वो हलफ है क्या, मतलब वो किस हलफ बात? ये है कि हमने ये जो सर्वे करना है ये किसी प्रेशर के बगैर करना है, ठीक है, किसी इलाकाई तासुब के बगैर करना है, और जो ठीक बात है उसको करना है, ठीक है। किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आना, जो एक्चुअल नुकसान उसकी असेसमेंट करनी है। तो ये भी एक नई चीज़ है। सर पता है क्या, अभी आप देखें ना, ये जो आपका काम चल रहा था रेस्क्यू का, फिर उनका खाने शाने का, या जो डोनर्स जा रहे हैं, तो वहाँ बड़ी शिकायत आ रही हैं कि बाहर के लोग उनको लूट रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, जो असल हकदार हैं वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच रही। तो आप समझते हैं कि अब इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। तो सर ये जो गूगल मैप्स वगैरह आपके पास पीछे ही पड़े होंगे, झूठ तो वैसे भी मतलब पकड़ा जाएगा। उसको भी देखेंगे, लेकिन लोगों से बात करना भी ज़रूरी है ना। ठीक है, इसमें इंसानी रवैया भी है ना। देखें ना, मेरा नुकसान हुआ है तो आप दफ्तर में गूगल मैप के ऊपर तो असेसमेंट नहीं कर सकते ना, मेरे पास जाना भी ज़रूरी है। ठीक है। देखें, बाज़ चीज़ें आप लोगों को इत्मीनान के लिए भी करते हैं, और ये हुकूमतों का काम है कि मेरा अगर नुकसान हुआ तो मेरे तक कोई टीम आके पहुँचे, मेरी बात भी सुने ना। ठीक है, तो उससे इदारों के ऊपर फिर ट्रस्ट बिल्ड होता है कि मेरा एक नुकसान हुआ था और हुकूमत वक्त के नुमाइंदे मेरे तक पहुँचे और पूरा किया। पूरा किया। जो सीएम साहबा ने ऐलान किया सीएम साहबा ने हर जगह कहा ना कि जो आपका नुकसान हुआ है पूरा किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का मकसद तो ये है ना कि हम देख लें कि कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा, एग्जेजरेट तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी सोसाइटी का है। अब कुछ मौजे ऐसे हैं जो दरिया के अंदर हैं, जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं, और उसी मौजे के शिनाख्ती कार्ड लोगों के बाहर भी हैं। ऐसे ही है। जैसे अब आप देखें ना, इमदाद के हवाले से हमने देखा कि लोग पहुंच जाते थे, जी हम भी मुतासर हैं, जबकि वो मुतासरीन में शामिल नहीं है। मतलब एक तो लोगों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए कि जो लोग जनवन मुतासर हैं उन तक मदद पहुँचे, हुकूमती मदद हो या डोनर्स दें या जो भी मुखैर हज़रात दें, इसके लिए कोई मैकेनिज्म आप मतलब समझते हैं कि बेहतर हो रहा है? जो ये जिस तरह मैंने बताया ना कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और एक से ज़्यादा महकमे हैं, किसी एक आदमी को डिस्क्रिशन नहीं दी गई कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैल कर जाएगा, वो कर लेगा। इसमें इसीलिए एग्रीकल्चर को डाला गया, लाइफ स्टॉक को डाला गया, पूरी एक कमेटी बनी है ताकि कोई एक बंदा इन्फ्लुएंस ना हो सके। और फिर जिस तरह आपको मैंने बताया कि इसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो भी रैंडमली खुद जाके उनको चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि सुबह टीम रवाना हो गई है और उसको पूछने वाला कोई नहीं है, ADCR उसको कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो टीम के ऊपर भी चेक है चेक आपका? है। मैंने अब कल मैंने जाना है बाज़ जगहों, फिर रैंडमली जाऊँगा, ठीक है, जो बगैर बताए कि मैंने किधर जाना है। उन टीम्स को एक्चुअल जाके देखूंगा ना कि वो घरों में जाती हैं तो क्या सवाल करती हैं, आया जो PDMA की डायरेक्शंस उसके मुताबिक कर रही हैं। हाँ, इनका तरीकाकार क्या है, कोई लोग रह तो नहीं रहे? तो नहीं। अच्छा सर, जो लोग अभी आप बता रहे हैं जो पॉन्ड्स वगैरह या पानी खड़ा है, वहाँ आपकी जो रिलीफ था उसका सिलसिला जारी है या बंद जी हो गया? बिल्कुल जारी है। हम वहाँ पे 2-3 तरह की रिलीफ कर रहे हैं। जो जिस तरह सतलुज का आपने बताया कि पॉन्डिंग सिर्फ सतलुज में रह गई है, तो वहाँ पे कश्तियों के ज़रिए हम लोगों को जो ड्राई राशन भी पहुँचा रहे हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं। अंदर बैठे हुए हैं, वो सेफ़ हैं अब ना। अगर मैं सतलुज की बात करूं, ये जो मोटरवे के साथ है हमारा, ये कोई हमारे 28 मुवाज़ियात थे जो इनंडेट हुए हैं, जो पानी जहाँ पे आया है, और उनकी पॉपुलेशन कोई 1,21,000 के करीब थी। तो कुछ लोगों को हमने एवैक्यूएट करवा लिया, कुछ ने जब पानी देखा तो अपने अजीज़ व कारब की तरफ चले गए जी। अच्छा, ये भी एक यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन ज़रूरी देना चाहता हूँ कि बाज़ हमारे मीडिया के दोस्त इसका बड़ा प्रचार करते हैं कि जी इतने लाख की आबादी दरिया के बेड के अंदर थी जिसने नकल मकानी की, तो आपके कैंप्स तो इतने हैं तो बाकी लोग किधर गए हैं। तो हाँ, ये आम मीडिया का एक सवाल है। ठीक बात मैं उनको ये बात करता हूँ कि जो साहिब हैसियत लोग हैं ना, उन्होंने दरिया के बाहर भी अपना घर बनाया हुआ है, वो कैंप्स में आना नहीं पसंद ठीक करता। बात है आपकी, बिल्कुल अपने लोग अजीज़ो कारब की तरफ चले जाते हैं। तो हमारे पास वो लोग आते हैं जिनके पास ये दोनों सहूलतें मुयस्सर कोई ऑप्शन नहीं है, और उनको हम बिल्कुल अकोमोडेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसकी तादाद भी जारी बात बहुत कम हो जाती है। जाहिर है कम हो जाती है, क्योंकि जो अंदर बैठे हुए हैं वो कैंपों में रहना इतना पसंद नहीं करते, अगर उनके पास और ऑप्शन हो तो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में मैं आपको बताऊंगा तादाद बहुत ज़्यादा थी।
अच्छा, ये टोटल आपका मुल्तान डिवीज़न में कितने मुतासर अगर देखें, अगर मैं मुतासरीन का तो अभी हमें पता चलेगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तकरीबन कुछ 4.25 लाख रकबा ज़ेरे आब आया है। 4.25 लाख एकड़। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की बात है। मुल्तान डिवीज़न का। अच्छा, डिवीज़न सबसे ज़्यादा है, तकरीबन कोई 2,22,000 एकड़ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का है, जिसमें जलालपुर का मेजर जी ज़्यादा। पार्ट होगा। अब उसमें मैं आपको कैंप्स की अगर बात करूँ तो लोधरा डिस्ट्रिक्ट की 2 तहसीलों के अंदर था, और हमारे कैंप्स के अंदर बंदे कितने रह रहे थे, को 900 प्लस। लोधरा में विहाड़ी की 3 तहसीलों के अंदर था, और हमारे कैंप्स के अंदर बंदे कितने रह रहे थे एक टाइम के अंदर, 1400-1500। अच्छा, खानेवाल भी ऐसा था। जबकि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर जो हमारे कैंप्स थे, उनके अंदर एक टाइम वो भी आया था कि 30-30 हज़ार लोग थे ठहरे हैं। अच्छा, ठहरे हैं। ये आपने वो बड़ी मार्कें भी लगाई हैं कुछ, इसीलिए लगाई। अच्छा, इसीलिए लगानी पड़ी हमें। एक्चुअली सदर और सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम आया कि आप अगर देखें कि बस्ती झोंक वैंस से डिस्ट्रिक्ट मुल्तान शुरू होता है, बिल्कुल ऐसे, और हेड मोहम्मद वाला तक जो ग्रेवाल जगह है, ये 52 किलोमीटर बनता है। ये इस 52 किलोमीटर में ये बंद है दरिया का, जोक वैंस से लेके अकबरी बंद, जो हम जिसको हम अकबरी बंद कहते हैं, 52 किलोमीटर है। गरे वाला तक, हेड मोहम्मद वाला समय, हेड मोहम्मद वाला कह लें। इसमें सरकार की 2 सिर्फ बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, एक बस्ती छजड़ा है, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल था, और एक बस्ती घल्लू के अंदर था। ठीक है। और अब आप समझते हैं कि प्राइमरी स्कूल जो है वो कितने कमरों का हो सकता है? 3-4 कमरे होते हैं, 4 होंगे, 5 होंगे। जबकि कबीरवाला के अंदर हमें ये मसला नहीं बना, विहाड़ी के अंदर, बूरेवाला के अंदर, लोधरा के अंदर नहीं मसला बना। वहाँ पे दरिया के बेड के साथ जो मुवाज़ियात थे, जो चकूक थे, वहाँ पे सरकारी स्कूल ज़रा ज़्यादा बड़े थे। ठीक है, इस वजह से भी हमें वहाँ पे करना पड़ा है सरकारी स्कूलों के अंदर। मतलब इधर हमें मार्केट की जरूरत इतनी नहीं पड़ी, कम थी, यहाँ ज़्यादा पड़ी है। अब कासम बेला के अंदर और बस्ती लंगड़ियाल के अंदर हमारा जो मुल्तान शहर का कैंप था, उसके अंदर भी आप देखें कि कासम बेला एक BHU है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये नहीं, जगह नहीं थी, जगह थी, लेकिन लोग कहते हैं कि हम अपनी करीब रहे, सामने घर हो हमारा। अदरवाइज तो मुल्तान शहर के अंदर लोगों के लिए, क्योंकि हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट था कि हम लोगों को सहूलियत कैसे दें, सिंगल ऑब्जेक्ट था। तो वो हम कोई भी कॉलेज, स्कूल बड़े बड़े मौजूद थे, हम कर सकते थे, लेकिन लोग वहाँ पे आते नहीं थे, इसलिए नज़दीक तरीन बनाने पड़ते थे हमें। अच्छा, आमिर साहब, ये आपने पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सैलाब इसको बताया जा रहा है, जो माहरीन कह रहे हैं, इससे पहले पाकिस्तान में इतना बड़ा सैलाब नहीं आया। फिर पंजाब में सबसे ज़्यादा डिवीज़न भी आपका मुतासर हुआ। आप क्या समझते हैं कि लोग आपकी इस कारकर्दगी से मुतमिन हैं? इसके बारे में तो लोग राय दे सकते हैं। नहीं, आप क्या समझ, आप भी तो जाते हैं। मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से मुतमिन है। मैं, जो मेरी टीम है, मेरे 4 डिप्टी कमिश्नर्स हैं और उनके साथ जो उनके टीम है, मैं मुतमिन हूँ। अच्छा, ये जो आपको फोरकास्ट दे रहे थे इरिगेशन डिपार्टमेंट, उनको इस बात का तो अंदाज़ा था कि तीनों दरियाओं का इकट्ठा पानी जलालपुर होना है, तो उस हिसाब से आपने इंतजाम किए हुए थे? हमने इंतजाम किए थे, या इन्होंने आपको फोरकास्ट दी नहीं इतनी? मेरा थोड़ा सा इसमें है, अब हम इस पर लिखेंगे भी। ठीक है। हमने जो लेसन लर्न किए हैं उसको मैं एक तहरीर की सूरत में, रिकमेंडेशंस कह लें, ठीक है, हम लाएंगे, और उम्मीद है कि मंडे ट्यूसडे को हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को भिजवाएंगे। ठीक है, कि हमारी नज़र में ये क्या होना चाहिए। इफ्तिखार साहब, 2 चीज़ें हैं आइडियल। ठीक है। अगर हमने सैलाब से बचना है, क्योंकि आपके सामने भी वेदर फोरकास्ट हैं, अगले साल कहते हैं 22% ज़्यादा है। जी सर। तो मैं तो इसमें ये कहता हूँ कि अगर हमने एज ए नेशन आगे ग्रो करना है, जो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो हमें कुछ फैसले भी फिर करने हैं। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि रिवर का बेड खाली होना चाहिए, जिस तरह दुनिया के बेशुमार मुल्कों में, ताकि पानी आए और गुजर जाए। फिर सिर्फ होगा कि हम अपने जो स्ट्रक्चर हैं उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये आइडियल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी एक आइडियल से मिलती जुलती सूरत हाल है, वो क्या है? वो ये है कि हम दरिया के बेड के अंदर कल्टीवेशन की इजाज़त दें, रिहाइश की इजाज़त, तामीरात ना हो। रिहाइश बंदा नहीं रख सकेगा। ठीक है। सुबह आए लोग, अपनी कल्टीवेशन करें और शाम को वापस चले जाएं। थर्ड सूरत, आप कहते तामीरात हो, तामीरात से तो सर डिस्टर्ब होता है। नहीं, मैं कहता हूँ तामीरात ना हो। हाँ, मैं कहता हूँ कि पहली आइडियल सूरत हाल है कि दरिया का बेड हर तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। ना वहाँ पे काश्तकारी हो, ना वहाँ पे रोग सरकारी स्कूल हो, ना सरकारी अस्पताल हो, ना सड़कें हो। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ें भी नहीं होंगी। अगर हम ये आइडियल सिचुएशन की तरफ नहीं जा सकते,
मेरी नज़र में हमें जाना चाहिए, मुश्किल फ़ैसला है और कौमों ने जब आगे बढ़ना होता है तो मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं। दूसरा ये है कि हम हज़ारों एकड़ रकबा काबिल काश्त भी है दरियाओं का, लोगों के मलकीती रकबे भी हैं। बिल्कुल ऐसे आपको पता है कि रिवर बेड चेंज होता है तो लोगों के मलकीती रकबे भी होते हैं, तो लोगों को उसकी कॉस्ट भी दी जा सकती है। अगेन उसके लिए फिर वसाइल चाहिए, इतना पैसा। एक तीसरी सूरत हाल ये है कि हम लोगों को कल्टीवेशन की इजाज़त दें लेकिन अंदर वो रिजाइड नहीं करेगा। ठीक है, सुबह आएगा शाम को वापस मतलब चला आप जाएगा, क्रॉप्स वगैरह फसलें शसलें उगा सकते हैं है लेकिन रिहाइश नहीं रैश करेगा। ना हो। ठीक। उससे ये होगा कि जब लोग अंदर रहेंगे ना, क्योंकि आप देखें आप इसको कवर कर रहे हैं, लम्हा भलमा आपने कवर किया है। हमारा इशू क्या था? लोगों रिवर को बेड निकालना, था, लोगों को निकालना और उनको सेफ जगह पहुंचाना, लेके आना जी और फिर उनकी खुराक का बिल्कुल बंदोबस्त ऐसे। करना। तो आप एक लम्हे के लिए ज़रा चश्मे तसव्वुर के लेके आए कि लोग अंदर रिजाइड ही नहीं कर रहे, निकाल रहे, बिल्कुल ठीक बात है। तो कितनी गवर्नमेंट की हैसल बच जाएगी? इवैक्यूएशन से फिर तो है ही कुछ नहीं, फ्लड आएगा चला जाएगा, नहीं तो हर दूसरे साल। अगर हम तीसरी सूरत पे भी आते हैं, आइडियल पे, कि जी सिर्फ फसलें काश्त करने की इजाज़त होंगे, फ्लड जब जाएगा, पानी जब नीचे रिसीड करेगा, इसी तरह सर्वे टीमें बनेगी, वो सिर्फ फसलों की करेंगी, जो नुकसान होगा वो आपको कर हुकूमत दिया देगी। जाएगा। चौथी भी एक सूरत है कि अगर हम ये काम नहीं कर सकते, फिर जो दरिया के बेड के अंदर इफ्तिखार साहब लोग रहते हैं और जो दरिया के बाहर रहते हैं, अंदर वो अपनी चॉइस पे रहता है, ये किसी कंपल्शन की वजह से रहता है, वो दोनों का रहन सहन बराबर नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे है। मेरे ज़हन में कुछ तजावीज़ है, आपके फोरम पे ज़रूर करूँगा, एक्सपर्ट उसको इवेलुएट कर लें। एक तो ये है कि कुछ लोग, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि अपनी चॉइस पे या किसी मजबूरी के तहत रहते हैं, कुछ जिम्मेदारी उनको भी अब अदा करनी अगर उन्होंने रहना है। ज़ाहिर है उन्होंने ज़िंदगी अपने बच्चों की अपनी बचानी है। तो एक तो कोई फार्मूला बने कि 10 या 15 घरों के लिए ज़रूरी हो कि वो अपनी बोट खुद परचेज करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर सकती है, इस तरह की इमरजेंसी में वो खुद को बचा सके। ठीक है। दूसरा, जो आपकी लाइफ जैकेट्स हैं, ये भी हर बंदा खुद परचेज करेगा जो दरिया के अंदर, जो दरियाई इलाकों में लोग हैं, ठीक है, जैसे समुद्रों में जाते हैं हम देखते हैं, ठीक है, उसको भी सब्सिडाइज किया जा सकता है, ठीक है, और उसको इस तरह का उसके कोडिंग की जा सकती है कि वो बेचा ना जा सके, उनको ये बड़ा मसला है, मिसयूज ना हो। लेकिन अब ये जो मुखैर हज़रात जो सरकार दे रही है, हमने 2010 के फ्लड में भी देखा, वो मार्केट में फिर बिकती हैं चीज़ें, ठीक बात है। तो और अगर वो बिके तो उसकी सजाएं सख्त होनी चाहिए, ठीक है। मैं तो आपके चैनल्स के तवज्जुह से गुजारिश करूंगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है, कि सरकार ताकि कोई ऐसी जुर्रत ही ना करे, इस तरफ आए ना, क्योंकि उनकी लाइफ सेफ्टी है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि जो दरिया के बेड के अंदर रह रहे हैं ना, उनको फ्लड आए या ना आए, क्योंकि अमूमन हमने देखा, अगर हम पिछला 30-35 साल का पैटर्न देखें तो हर साल फ्लड नहीं आ रहे, कभी 5 साल बाद भी आया, कभी 10 साल बाद भी आया, कभी 5 साल बाद भी आया। लेकिन रिवर बेड के अंदर रहने वाला बंदा अगर उसने रहना है तो वो कुछ चीज़ों की सारा साल तैयारी करेगा, कभी भी आ सकता है, कुछ मेडिसिन जो हैं वो सेफ रखेगा, कुछ राशन को सेफ रखेगा, ताकि जब फ्लड आ जाए तो उसको परेशानी कम से कम हो। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह हम अपने बल्कि मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन से बात भी की है कि हमने अपने एजुकेशन के सिलेबस में किसी क्लास से इसका आगाज़ करना है, ठीक बात है, ताकि वो जो रिवर बेड के अंदर रहेगा वो किस तरह उसका रहन सहन होगा, ठीक है, ताकि बच्चे को 5वीं 6ठी क्लास से उसके माइंड में आए कि करना शुरू करें, ठीक है। हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, अगर लोगों ने अंदर रहना ही है, सख्त फैसले हम नहीं कर सकते, कि वो गवर्नमेंट डिज़ाइन करके देगी कि वो ज़मीन से इतना ऊपर होगा, ताकि अगर पानी आता है तो वो 10 दिन 2 दिन 4 दिन बच्चे बूढ़े औरतें उस ऊंची जगह पे स्टे कर सकें, ठीक है, उधर उनका वॉशरूम भी हो, ठीक है। तो ये कुछ तजावीज़ हैं हमारी। फ्यूचर प्लानिंग अगर इस तरह कर ली जाए तो हम बच सकते हैं, नुकसान कम से कम, नुकसानात से बच सकते हैं, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं हर 3 साल बाद, अब देखिए पहले 10 साल बाद 5 साल बाद आता रहे, लेकिन अब माहिरीन बता रहे हैं कि आपका क्लाइमेट चेंज इस कदर बिगड़ गया है कि अगले साल 22% ज़्यादा है, फिर आपके दरिया भरेंगे, फिर अगर लोगों को आप वहाँ मतलब उनकी रहायश बनवाते हैं तो फिर आप इसी तरह भाग रहे होंगे, आपकी जगह कोई और होगा लेकिन भाग रहे होंगे, ठीक है। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताएं, आपने पूरे फ्लड में देखा, 2010 के फ्लड में हमने देखा कि मुखैर हज़रात ने दिल खोल के मदद की, इस दफ़ा कम से कम मैं तो मुतमिन नहीं हूँ जिस तरह मुखैर हज़रात को मदद करनी चाहिए थी, आपने उनका रवैया कैसा देखा? मेरे ख्याल में की है लोगों ने, मतलब मैं
हर जगह पे ना लोगों ने हमें अप्रोच किया है, ठीक है, विहाड़ी से भी, लोधरा, चारों ज़िलों में। ठीक है, मुल्तान ज़रा डिवीजनल हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने खुद अप्रोच किया है, ठीक है, या ये सूरत हाल थी कि हमने किसी से रब्ता किया है ठीक है, तो उसने उस पर लब्बैक कहा है। ठीक है, इवन मुझे लाहौर से भी लोगों ने अप्रोच किया ठीक है, कि बिजनेसमैन थे हम्म, कि हमें पता चला है कि आपके एरिया में फ्लड आया, तो तबाही हम ज़्यादा है। पानी भिजवाना चाहते हैं, ड्राई राशन भिजवाया लोगों ने। अच्छा, और मेरा एक्सपीरियंस तो है, अच्छा, लोगों ये ने भी हो सकता है कि माजी में कुछ मखसूस इलाकों में फ्लड आता रहा है ना, इस दफ़ा हाँ, पूरे पंजाब में आया पूरे है। पंजाब में आया, मतलब अगर कोई सियालकोट का मुखैर है तो वो अपने लोगों को अपने कर रहा इलाके। होगा, जो कबीर वाला का है वो उधर कर ये रहा होगा, दुरुस्त बात आप कर रहे हैं, ऐसा और हो सकता मतलब इस तरह की शायद नज़र हो हो। सकता और है, मुल्तान के लोग मुल्तान के लिए कर रहे हैं इसलिए हमें कम नज़र आ रहे हैं शायद। ऐसा ही है, ऐसा ही, लेकिन आए हैं लोग, आए हैं। अच्छा सर, ये फ़्लड की सूरत हाल, उनकी बहाली और फ्यूचर प्लानिंग आपने नाजरीन को बता दी। अब हम इस मौके से फ़ायदा ये उठाना चाहते हैं, मुख्तसरन टाइम कम है, फिर आपसे तफसीली इस पर बात करेंगे। मुल्तान डिवीज़न के लिए, क्योंकि आप पहले डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रहे, वो तो हमारे सामने है, अब मुल्तान डिवीज़न के लिए आपने मतलब क्या प्लानिंग की हुई है, क्या इकदाम कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट की? अब तो खैर फंस गए इधर, आपका बहुत सारा टाइम इधर वेस्ट हो गया, जो आपने डेवलपमेंट करनी थी अब इधर भाली में लग गया, फिर भी क्या प्लान है आपकी? इफ्तिखार साहब, एक तो बतौर कमिश्नर मेरा काम है कि जो हुकूमत पंजाब के जितने भी इनिशिएटिव हैं चीफ मिनिस्टर साहबा के, उनको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है सर। वो क्लिनिक ऑन व्हील्स है, वो हमारे जो स्पेशल लोग हैं उनके हवाले से है, हेल्थ के इनिशिएटिव्स हैं, एजुकेशन के इनिशिएटिव्स हैं, उन सब को हमने देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स इस ADP के अंदर है सबको देख रहे हैं। उसके अलावा भी हम कोशिश करते हैं कि मुल्तान डिवीज़न के अंदर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। ठीक है, हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें नई करने की कोशिश की है, जैसे हमने वन स्टूडेंट वन प्लांट के हवाले से कैंपेन चलाई है। शजरकारी के हवाले से मेरा अपना ज़ाती एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि जब तक हम अपने नौजवानों को और तलबा को इन्वॉल्व नहीं करेंगे शायद हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ना ले सकें। ठीक है, तो इसके लिए मुल्तान डिवीज़न के अंदर हमने ये वर्किंग की कि 8th क्लास के बच्चे को हमने टारगेट बनाया ठीक है, कि जो बच्चा भी 8th क्लास में जाएगा उसको सरकार की तरफ से, या इवन मुखैर हजरात भी हमारे साथ मिले। आपको पता है हमारे स्कूल्स के अंदर स्कूल काउंसिल्स बनी हुई हैं। ठीक बात है। हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी मीटिंग की, 11 के करीब हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ मुल्तान हेडक्वार्टर के ऊपर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की। उनके वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग की हमने। तो जो बच्चा 8 क्लास में जाएगा सरकार उसको एक पौधा देगी। वो बच्चा 8वीं में, 9th में और 10th में उस एक पौधे की हिफाजत करेगा। और साथ हमने एक बुकलेट बनाया जिसको हमने ट्री लॉक का नाम दिया ठीक है है, कि उसके वो डेली मेंटेन करेगा। स्कूल का क्या काम होगा कि स्कूल ने बच्चे को पानी प्रोवाइड करना उस जगह पे, और अगर बच्चा कंप्लेंट करता है कि इस पौधे को, दरख्त को कोई कोई प्रॉब्लम है, बीमारी लग गई है बीमारी तो लग उसको गई, ट्रीट करवा दे। ठीक है, हिफाजत बच्चे ने करनी है। आइडिया ये है कि 3 साल के बाद बच्चे का एक MCQ टेस्ट लिया जाए, और अगर वो उसको पास कर लेता है, वो टेस्ट भी उन्हीं पौधों के बारे में होगा ठीक है, कि मुल्तान डिवीज़न के अंदर अगर हम तय कर लेते हैं कि ये लोकल 12 किस्म के पौधे हम देंगे, तो उन्हीं 12 पौधों के बारे में टेस्ट होगा कि ठीक है। उसका बोटेनिकल नाम क्या है, गर्मियों में पानी कब देना है, सर्दियों में पानी ये कब मतलब देना एक कामयाब शजरकारी मुहिम जो है ना, हाँ। शजरकारी मुहिम तो होती रहती है लेकिन कोई इफेक्टिव या कामयाब नहीं हुई। हमारी कोशिश है कि इस जो इनिशिएटिव है ना, वन स्टूडेंट वन प्लांट, ये लोगों की आदत बनाए। ठीक है, अब आप इमेजिन ताकि करें परमानेंट ये परमानेंट सिलसिला चलता रहे। उसकी आदत बन जाए ठीक ना, है, उसकी लाइफस्टाइल बन जाए। आप इमेजिन करें कि एक बच्चे को 8वीं जमात में आपने पौधा दिया, उसने 3 साल हिफाजत की, 3 साल के बाद उसको आप एक रिवॉर्ड के तौर पे कुछ मार्क्स दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो 3 साल उसकी आदत बनेगी। वही बच्चा है, वो फर्स्ट ईयर में जाता है, बिल्डिंग बदल गई, इदारा बदल गया, पौधा नया मिल गया, 2 साल हिफाजत की, उसको फिर इस तरह का रिवॉर्ड दे दें। सेम बच्चा है, मतलब 3rd ईयर एजुकेशन में में वो जाता है, चार एक ट्री जो है उनको वो वो कर लगा सकते, है, लुक फिर आफ्टर करें। सेम बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि एक बच्चा अगर FA तक तालीम हासिल करता है तो वो 2 मुख्तलिफ पौधों की 5 साल हिफाजत करेगा।
और 5 साल में तो पौधा अगर वो बड़ा हो जाता है। ग्रेजुएशन करता है तो 7 साल करेगा। ठीक है। अगर वही बच्चा मास्टर्स करता है तो वो 4 डिफरेंट पौधों की 9 साल हिफाजत करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप इमेजिन ये करें, तो बड़ा अच्छा आइडिया है शजरकारी के हवाले जो से, जो काम हमें हम ज़रूरत 9 थी। साल कर लें हाँ, तो वो हैबिट ही बन जाती है बंदे उसके बाद मैं जर्नलिज्म में आऊँ, मैं सिविल सर्वेंट बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ, मैं पॉलिटिशियन बनूँ, मैं जुडिशरी में जाऊँ, पौधों से रिलेटेड मेरी ज़िंदगी में कुछ ना की। कुछ आपका होगा। लगाव हो जाता है ना, लगाव हो आपकी जाता है। एफिलेशन हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स से लेके अब तक आपने ये तो हमारी ये कोशिश है। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट पेपर बना के चीफ मिनिस्टर साहबा को भेजा था। ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसको अप्रूव किया है। वेरी गुड। अब वो चीफ सेक्रेटरी ये साहब के पूरे पास, पंजाब को फिर लागू कर रहे अब हैं। वो चीफ सेक्रेटरी साहब को उन्होंने भेजा है ठीक है, कि वो इसकी हमें फॉर्मल एक समरी आएगी, ठीक है। तो वो फिर उसके मुताबिक अगर पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि जितनी ये क्लाइमेट चेंज आ ये रही है हो ना जाना है, तेजी ये से, ज़रूरत है, क्योंकि तो वक्त की ज़रूरत वो है। हम करेंगे। इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि चीफ मिनिस्टर साहबा के जो इनिशिएटिव हैं उनके साथ साथ हमने एक और काम किया जिसको हम कहते हैं मादरे इल्मी से राब्ता। ठीक है, मादरे इल्मी से राब्ता इफ्तिखार साहब ये था कि हमने ऐसे लोगों को पहले तो तलाश किया जो सरकारी स्कूलों से पढ़े थे और इस वक्त माशरे में फ़ाइनेंशली ज़रा बेहतर ग्रो कर गए थे। उन लोगों को फिर हमने कहा कि डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर उनसे रब्ता करेगा और उनके वो जो जज्बात हैं ना अपने स्कूल से रिलेटेड, जो उनकी बचपन की उनको एफिलेशन। जगाएगा। ठीक है, मादरे इल्मी से ठीक रब्ता है। इसका नाम हमने ये रखा है। तो उसमें भी हमें बड़ी कामयाबी मिली है और ये भी एक यूनिक आपका आइडिया है, बिल्कुल मुझे ठीक ये बात बड़ी है। खुशी हो रही है कि इस वक्त तक हम मुल्तान डिवीज़न की 14 तहसीलों में तकरीबन कोई 22-23 करोड़ रुपए से ज़्यादा के चीज़ें मुख्तलफ इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। मतलब ये सरकारी फंड्स नहीं है, नहीं। ये आपका स्टूडेंट से जनरेट किया पूरा हुआ है। साहब का स्टूडेंट ठीक है। जो अब अपनी ये कामयाबी से लाइफ गुजार रहे हैं। गुजार रहे हैं। ठीक है। तो अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, तो इसके बारे में भी मेरा है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सर, हमने ना आपसे स्पेशल एक मुल्तान की डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम करना है। आज बड़ी तफसीली आपने बात की है, आपका बहुत शुक्रिया। टाइम ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक बड़ी अहम बात यह है कि पंजाब में आपको पता है कि 30 अज़ला ऐसे हैं जो फ्लड से डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब हुआ है वो कमिश्नर मुल्तान का जो एरिया था, मुल्तान डिवीज़न, मतलब मुल्तान डिवीज़न की 14 तहसीलों में से 11 शायद बता रहे हैं कि वो डिस्टर्ब हुई हैं। तो ये एक बड़ा था, और ख़ास तौर पर जलालपुर पीरवाला में जिस तरह ये उन्होंने बताया कि जिस तरह तबाही आई और लोगों को रेस्क्यू किया गया, ये भी अपनी मिसाल आप है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।